एक सच जो शायद तुम सुनना नहीं चाहते। अगर आज तुम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे तो इसका रीजन टैलेंट की कमी नहीं है, इसका रीजन है सेल्फ डाउट। सोचो, कितनी बार तुमने कुछ बड़ा करने का सोचा था लेकिन शुरू करने से पहले ही तुम रुक गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि अंदर से एक आवाज आई, अगर फेल हो गया तो। और धीरे धीरे ये आवाज इतनी स्ट्रांग हो गई कि तुमने ट्राई करना ही छोड़ दिया। लेकिन आज सब बदलने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक तुम सिर्फ सेल्फ डाउट को समझोगे नहीं, तुम उसे तोड़ना सीख जाओगे। तुम सीखोगे कैसे अपने दिमाग के उस इनविजिबल एनिमी को कंट्रोल करना है जो तुम्हें हर बार रोक देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें एक ऐसा सिस्टम मिलेगा जिससे तुम बिना फियर के एक्शन लेना स्टार्ट कर दोगे। तो अगर तुम रेडी हो अपनी पुरानी आइडेंटिटी को तोड़ने के लिए और एक नया कॉन्फिडेंट वर्जन बनने के लिए, तो शुरू करते हैं। चैप्टर्स जो तुम्हारी सोच बदल देंगे। 1. सेल्फ डाउट तुम्हें कैसे डिस्ट्रॉय करता है। 2. ये डाउट आता कहां से है। 3. तुम्हारे दिमाग का हिडन पैटर्न। 4. रियल लाइफ एग्जाम्पल। 5. ब्रेक द सिस्टम, एक्शन प्लान। अब एक सवाल, क्या तुमने कभी नोटिस किया है, जब भी तुम कुछ नया ट्राई करते हो तुम्हारा दिमाग तुरंत वर्स्ट केस सिनारियो सोचने लगता है। लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो, मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूं। और धीरे धीरे ये थॉट्स तुम्हें रोक देते हैं। एक्शन लेने से पहले ही तुम मेंटली हार जाते हो। यही है सेल्फ डाउट का रियल ट्रैप। ये तुम्हें फिजिकली नहीं, मेंटली वीक बना देता है। और जब माइंड हार जाता है तो लाइफ ऑटोमेटिकली रुक जाती है। लेकिन सच ये है, तुम वीक नहीं हो, तुम बस अपने थॉट्स को कंट्रोल करना नहीं जानते। और आज तुम ये सीखने वाले हो। चलो एक स्टेप और डीप जाते हैं। सेल्फ डाउट आता कहां से है? क्या तुम पैदा हुए थे डाउट के साथ? नहीं। जब तुम छोटे थे तुम बिना सोचे दौड़ते थे, गिरते थे, फिर उठ जाते थे। तब तुम्हें कोई फियर नहीं था, कोई लोग क्या कहेंगे नहीं था। तो फिर ये डाउट आया कहां से? जब किसी ने तुम्हें कंपेयर किया, जब तुम एक बार फेल हुए, जब किसी ने बोला तुमसे नहीं होगा। और धीरे धीरे तुमने इन सब बातों को एक्सेप्ट कर लिया जैसे वो सच हो। लेकिन सच क्या है? ये सब सिर्फ ओपिनियंस थे, लेकिन तुमने उन्हें अपनी आइडेंटिटी बना लिया। और जिस दिन तुम किसी और के ओपिनियन को अपनी सच्चाई बना लेते हो, उसी दिन तुम अपनी पावर खो देते हो। लेकिन गुड न्यूज़ ये है, अगर ये डाउट सीखा गया है तो इसे अनलर्न भी किया जा सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें बचाने के लिए बना है, आगे बढ़ाने के लिए नहीं। हाँ, जब भी तुम कुछ नया ट्राई करते हो तुम्हारा ब्रेन डेंजर फील करता है और तुरंत सिग्नल देता है, रुक जाओ, सेफ रहो। इसलिए जब तुम स्टेज पर बोलने जाते हो या कोई नया काम स्टार्ट करते हो तो हार्ट फास्ट हो जाता है, हैंड्स शेक करते हैं और माइंड कहता है मत करो। ये वीकनेस नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन का डिफॉल्ट सिस्टम है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब तुम इस सिग्नल को फाइनल ट्रूथ मान लेते हो। सच क्या है? फियर का मतलब डेंजर नहीं होता, फियर का मतलब होता है ग्रोथ। जहां तुम्हें डर लगता है वहीं तुम्हारी नेक्स्ट लेवल लाइफ छुपी होती है। और अगर तुमने इस पैटर्न को समझ लिया तो तुम अपनी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। चलो इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो, एक लड़का है जिसे पब्लिक स्पीकिंग का बहुत डर लगता है। जब भी उसे स्टेज पर जाना होता है उसका दिमाग तुरंत बोलता है तू एम्बैरेस हो जाएगा। इसलिए वो हर बार एक्सक्यूज बना देता है और स्टेज से दूर भाग जाता है। अब क्या हो रहा है? हर बार अवॉइड करने से उसका ब्रेन और स्ट्रांग बिलीव बना रहा है, हाँ तू सच में नहीं कर सकता। और धीरे धीरे ये एक आइडेंटिटी बन जाती है। लेकिन एक दिन वो लड़का डिसाइड करता है डर लग रहा है फिर भी ट्राई करूंगा। वो स्टेज पर जाता है, आवाज कांपती है, लोग देख रहे होते हैं, लेकिन वो बोलता है। और उस मोमेंट में उसका ब्रेन एक नया सिग्नल लेता है, शायद मैं कर सकता हूं। की टेक अवे, सेल्फ डाउट तब टूटना स्टार्ट होता है जब तुम फियर के बावजूद एक्शन लेते हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं करने से बनता है। अब सवाल यह है, सेल्फ डाउट को प्रैक्टिकली कैसे तोड़ना है? सिर्फ समझने से कुछ नहीं बदलेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक सिंपल सा सिस्टम देता हूं जो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है। स्टेप 1,
कैच द थॉट। जब भी माइंड बोले तू नहीं कर पाएगा, उसे इग्नोर मत करो, नोटिस करो। स्टेप 2, क्वेश्चन इट। खुद से पूछो, इसका प्रूफ क्या है? सच में मैं नहीं कर सकता या बस डर लग रहा है? स्टेप 3, टेक स्मॉल एक्शन। परफेक्ट होने का वेट मत करो, छोटा सा स्टेप लो, क्योंकि एक्शन डाउट को कम करता है और डिले डाउट को स्ट्रॉन्ग। स्टेप 4, रिपीट डेली। ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक हैबिट है। हर बार जब तुम फियर के अगेंस्ट एक्शन लोगे, तुम अपनी आइडेंटिटी चेंज कर रहे होगे और धीरे धीरे वो आवाज जो कहती थी तू नहीं कर सकता, वो चुप हो जाएगी। अब सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट समझो, तुम एक्शंस नहीं हो, तुम अपनी आइडेंटिटी हो। अगर तुम अपने आप को बोलते हो मैं शाय हूं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो तुम्हारा हर एक्शन उसी आइडेंटिटी को प्रूव करेगा। लेकिन अगर तुम अपनी आइडेंटिटी चेंज कर दो, तो तुम्हारी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज होने लगती है। आज से खुद को बोलना स्टार्ट करो, मैं वो इंसान हूं जो ट्राई करता है, मैं वो इंसान हूं जो फियर के बावजूद एक्शन लेता है। शुरू में अजीब लगेगा, फेक लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन इसे एक्सेप्ट कर लेगा और एक दिन आएगा जब तुम्हें खुद हैरानी होगी, यार मैं इतना कॉन्फिडेंट कब बन गया। की टेक अवे, सेल्फ डाउट को तोड़ने का सबसे फास्ट तरीका है अपनी आइडेंटिटी को अपग्रेड करना, क्योंकि जैसी तुम्हारी आइडेंटिटी होती है वैसी ही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। एक लास्ट बात जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है, सेल्फ डाउट कभी कंप्लीटली खत्म नहीं होता। हाँ, इवन सक्सेसफुल लोग भी डाउट फील करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, वो रुकते नहीं हैं। वो डर को फील करते हैं, फिर भी एक्शन लेते हैं, और वही उन्हें अलग बनाता है। तुम्हें फियरलेस नहीं बनना, तुम्हें बस इतना स्ट्रांग बनना है कि तुम फियर के बावजूद चल सको। सोचो, अगर तुमने आज से अपने डाउट को कंट्रोल कर लिया, तो तुम्हारी लाइफ 1 साल बाद कैसी होगी? ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा पावरफुल, ज्यादा फ्री। ये है इस सेशन का की टेक अवे। तुम्हें डाउट को खत्म नहीं करना, तुम्हें उसके ऊपर जीतना है। और याद रखना, तुम्हारी लाइफ तब चेंज होती है जब तुम अपने कंफर्ट जोन के बाहर एक्शन लेते हो। एक चीज जो तुम्हारी लाइफ को साइलेंटली कंट्रोल करती है, वो है तुम्हारी सेल्फ टॉक। दिन भर तुम अपने आप से क्या बोलते हो, ये डिसाइड करता है कि तुम क्या बनोगे। अगर तुम बार बार बोलते हो मैं नहीं कर सकता, तो तुम्हारा ब्रेन उसे सच मान लेता है। लेकिन अगर तुम कॉन्शियसली बोलना स्टार्ट करो, मैं सीख रहा हूं, मैं इंप्रूव कर रहा हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी चेंज होने लगती है। की टेक अवे, तुम्हारी जुबान तुम्हारी डेस्टिनी लिखती है। सबसे बड़ा पॉइजन क्या है? कंपैरिजन। तुम अपनी लाइफ को किसी और की हाईलाइट रील से कंपेयर करते हो और फिर फील करते हो मैं पीछे हूं। लेकिन सच क्या है? हर इंसान अपनी अलग जर्नी पर है। जो आज सक्सेसफुल है वो भी कभी बिगिनर था। की टेक अवे, कंपेयर मत करो, इंप्रूव करो। तुम फेल होने से डरते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है, फेलियर तुम्हें तोड़ता नहीं, वो तुम्हें सिखाता है। हर बार जब तुम फेल होते हो, तुम्हें एक लेसन मिलता है जो तुम्हें नेक्स्ट लेवल के लिए प्रिपेयर करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तुम फेलियर को एंड समझ लेते हो, जबकि वो सिर्फ एक फीडबैक होता है। सोचो, अगर बचपन में तुम गिरने के बाद उठते नहीं, तो आज तुम चल भी नहीं पाते। फेल होना प्रॉब्लम नहीं है, फेल होने के बाद रुक जाना प्रॉब्लम है। जितनी बार तुम उठोगे, उतनी बार तुम स्ट्रांग बनोगे। एक और साइलेंट किलर है ओवर थिंकिंग। तुम सोचते रहते हो, प्लान बनाते रहते हो, परफेक्ट मोमेंट का वेट करते रहते हो और एंड में कुछ भी स्टार्ट नहीं करते। तुम्हारा माइंड तुम्हें कंफ्यूज करता है, थोड़ा और सोच ले, थोड़ा और प्रिपेयर हो जा। लेकिन सच क्या है? क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोचने से नहीं। जितना ज्यादा तुम सोचोगे, उतना ज्यादा डाउट स्ट्रांग होता जाएगा। की टेक अवे, ओवर थिंकिंग से क्लैरिटी नहीं, सिर्फ डीले मिलता है। इसलिए परफेक्ट प्लान का वेट मत करो, इम्परफेक्ट एक्शन लो और रास्ते में सीखते जाओ। लोग अक्सर सोचते हैं कि लाइफ चेंज करने के लिए बड़ा स्टेप लेना पड़ता है, लेकिन सच क्या है? लाइफ छोटी छोटी हैबिट्स से चेंज होती है। अगर तुम रोज सिर्फ 1% इंप्रूव करते हो, तो कुछ महीनों में तुम कंप्लीटली डिफरेंट इंसान बन जाओगे। प्रॉब्लम यह है, लोग एक दिन में सब कुछ चेंज करना चाहते हैं और जब वो नहीं होता तो वो गिव अप कर देते हैं। की टेक अवे ये है,
कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। रोज थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि छोटे स्टेप्स ही मिलकर बड़ी सक्सेस बनाते हैं। आखिर में सब कुछ एक चीज पर आकर रुकता है, डिसीजन। नॉलेज तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तुम जानते हो क्या सही है क्या गलत, लेकिन फिर भी लाइफ चेंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि तुम डिसाइड नहीं करते। तुम वेट करते हो परफेक्ट टाइम का, परफेक्ट मूड का, परफेक्ट सिचुएशन का। लेकिन सच क्या है? परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। तुम्हारी लाइफ एक डिसीजन से चेंज होती है, ना कि एक प्लान से। तो आज डिसाइड करो, डर के साथ जीना है या अपनी लाइफ को कंट्रोल करना है। क्योंकि जिस दिन तुमने एक्शन लेने का डिसीजन ले लिया, उसी दिन तुम्हारी नई लाइफ स्टार्ट हो जाती है। एक इनविजिबल जेल है जिसमें ज्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ बिता देते हैं। उसका नाम है कंफर्ट जोन। यहां सब सेफ होता है, कोई रिस्क नहीं, कोई फेलियर नहीं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहां ग्रोथ भी नहीं होती। तुम्हें लगता है तुम सेफ हो, लेकिन एक्चुअली तुम धीरे धीरे अपनी पोटेंशियल को मार रहे हो। हर बार जब तुम नया स्टेप लेने से डरते हो, तुम अपने आप को वहीं रोक देते हो जहां तुम ऑलरेडी हो, कंफर्ट जोन। की टेक अवे, कंफर्ट जोन तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, लेकिन तुम्हें पावरफुल नहीं बनाता। इसलिए रोज थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करो, कुछ ऐसा करो जो तुम्हें डराता है, क्योंकि वही डिस्कंफर्ट तुम्हें तुम्हारी नेक्स्ट लेवल लाइफ तक ले जाता है। कॉन्फिडेंस एक फीलिंग नहीं है, ये एक रिजल्ट है, और ये रिजल्ट आता है प्रूफ से। जितनी बार तुम एक्शन लेते हो, उतनी बार तुम अपने ब्रेन को प्रूफ देते हो कि मैं कर सकता हूं। लेकिन जब तुम अवॉइड करते हो, तो तुम उल्टा प्रूफ देते हो, मैं नहीं कर सकता। धीरे धीरे ये प्रूफ्स तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाते हैं। इसलिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का सीक्रेट सिंपल है, छोटे छोटे विन्स क्रिएट करो, उन्हें रिपीट करो और उन्हें इग्नोर मत करो। की टेक अवे, कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं, प्रूफ कलेक्ट करने से बनता है। हर छोटी जीत को नोटिस करो, क्योंकि वही मिलकर तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाएगी। एक चीज जो लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है उनके आसपास के लोग। तुम जिस एनवायरनमेंट में रहते हो, वो डायरेक्टली तुम्हारी सोच को शेप करता है। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच हो जो हमेशा डाउट करते हैं, जो रिस्क लेने से डरते हैं, तो धीरे धीरे तुम भी वैसे ही बन जाते हो। लेकिन अगर तुम उन लोगों के साथ रहना स्टार्ट करो जो ग्रो करना चाहते हैं, जो एक्शन लेते हैं, तो तुम्हारी एनर्जी ही चेंज हो जाती है। की टेक अवे, तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी आइडेंटिटी को शेप करता है। इसलिए कॉन्शियसली चूज करो तुम किसके साथ टाइम स्पेंड करते हो, क्योंकि सही लोग तुम्हें ऊपर ले जाते हैं और गलत लोग तुम्हें वहीं रोक देते हैं। अब आते हैं सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, सेल्फ इमेज। तुम दुनिया को कैसे देखते हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम खुद को कैसे देखते हो। अगर तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी इमेज वीक है, तो चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम अपने आप को वहीं वापस खींच लोगे। क्योंकि तुम हमेशा उस लेवल पर एक्ट करते हो जो तुम अपने बारे में बिलीव करते हो। अगर तुम खुद को लूजर समझते हो, तो तुम अननोइंगली वैसे ही डिसीजंस लोगे। लेकिन अगर तुम खुद को विनर देखना स्टार्ट करो, तो तुम्हारे एक्शंस भी वैसे ही होने लगेंगे। की टेक अवे, तुम्हारी सेल्फ इमेज ही तुम्हारी लिमिट सेट करती है। इसलिए आज से अपने आप को छोटा मत देखो, क्योंकि जैसा तुम खुद को देखते हो, वैसी ही तुम्हारी लाइफ बन जाती है। अब एक पावरफुल टेक्निक जो तुम्हारी सेल्फ इमेज को चेंज कर सकती है, विजुअलाइजेशन। रोज 2-3 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो तुम वो इंसान बन चुके हो जो तुम बनना चाहते हो। कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो, फियर के बिना एक्शन ले रहे हो, और लोग तुम्हें रिस्पेक्ट कर रहे हैं। शुरू में ये सिर्फ इमेजिनेशन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन इसे रियलिटी मानने लगता है, क्योंकि ब्रेन रियल और इमेजिन्ड में ज्यादा डिफरेंस नहीं करता। की टेक अवे, जिसे तुम बार बार इमेजिन करते हो, वैसे ही तुम बनने लगते हो। इसलिए अपनी फ्यूचर सेल्फ को क्लियर देखो, क्योंकि आज की इमेजिनेशन ही कल की रियलिटी बन जाती है। एक बड़ा मिथ है कि सक्सेस के लिए मोटिवेशन चाहिए। सच क्या है? मोटिवेशन टेम्परेरी होता है, लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट होता है। कुछ दिन तुम मोटिवेटेड फील करोगे और कुछ दिन बिल्कुल भी नहीं।
लेकिन अगर तुम सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करोगे तो तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। रियल विनर्स क्या करते हैं? वो मूड का वेट नहीं करते, वो एक्शन लेते हैं। चाहे मन करे या ना करे, वो अपना काम कंप्लीट करते हैं। की टेक अवे क्या है? डिसिप्लिन वो ब्रिज है जो तुम्हें गोल्स तक ले जाता है। इसलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि जब तुम डिसिप्लिन मास्टर कर लेते हो तो तुम अपनी लाइफ मास्टर कर लेते हो। अब एक सिंपल रूल जो तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकता है। नो जीरो डेज। मतलब ऐसा एक भी दिन ना हो जिसमें तुम अपने गोल के लिए कुछ भी ना करो। चाहे छोटा स्टेप हो, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तुम ब्रेक लेते हो तुम्हारा मोमेंटम टूट जाता है और फिर वापस स्टार्ट करना और भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए रोज बस इतना करो कि तुम अपने आप से कह सको कि आज मैंने प्रोग्रेस की है। की टेक अवे, कंसिस्टेंसी का सीक्रेट बड़ा काम नहीं, डेली छोटा काम है। याद रखो, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है, बस रुकना नहीं है। दोस्तों, आज का ये सफर सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं था, ये एक मिरर था जिसमें तुमने खुद को देखा है। तुमने समझा कि सेल्फ डाउट तुम्हें रोक रहा था, लेकिन अब तुम उसे रोकना जानते हो। अब डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। या तो तुम वापस वही पुरानी लाइफ जी सकते हो, या फिर आज से एक नई कहानी लिख सकते हो, एक कॉन्फिडेंट, फियरलेस और पावरफुल वर्जन की। याद रखना, तुम परफेक्ट नहीं हो, लेकिन तुम पावरफुल हो। और जब तुम एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हो तो दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। अगर तुम्हें ऐसे ही लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ नॉलेज नहीं देते, हम ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो आई विल टेक एक्शन, ताकि तुम अपने आप से एक कमिटमेंट कर सको। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में। तब तक ग्रो करते रहो और खुद पर बिलीव करते रहो।